नेपाल में सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनते ही संसदीय चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ। 5 मार्च 2026 को नई सरकार के लिए चुनाव होगा। नेपाल में हिंसा और तख्तापलट के 5 दिन बाद अंतरिम प्रधानमंत्री बनी 73 साल की पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ दिलवाई। नेपाल की पहली महिला पीएम सुशीला कार्की का राष्ट्रपति कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उपराष्ट्रपति रामसहान यादव और प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह रावत के अलावा कई देशों के राजदूत शामिल हुए। सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव शामिल हुए। शपथ के बाद सुशीला कार्की को बधाई दी। राष्ट्रपति पौडेल ने संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नई कार्यवाहक सरकार को 6 महीने के भीतर नए संसदीय चुनाव की सौंपी गई जिम्मेदारी। सुशीला कार्की का शपथ ग्रहण नेपाल की संसद भंग होने के ऐलान के बाद हुआ। कार्की के नाम पर सभी राजनीतिक दल और जेनजी गुटों के प्रतिनिधि के बीच बनी आम सहमति। नेपाल की अंतरिम सरकार में फिलहाल कोई मंत्री नहीं। जेनजी गुटों के प्रतिनिधि सरकार में नहीं हुए शामिल। पीएम सुशीला कार्की के नेतृत्व में आगे की रणनीति पर बात होगी। सुशीला कार्की के पीएम बनते ही नेपाल की सड़कों पर जश्न। युवाओं ने उनकी एंटी करप्शन नीतियों की तारीफ की। नेपाल के गृह मंत्रालय का सिंह दरबार होगा नई प्रधानमंत्री का दफ्तर। हिंसा और आगजनी से बर्बाद हुई बिल्डिंग को दोबारा रिस्टोर किया गया। हिंसा के दौरान जेल से बाहर निकले पूर्व गृह मंत्री को बड़ा झटका। रवि लामिछाने को दोबारा जेल में डालने का आदेश। नेपाल हिंसा में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। 3 पुलिसकर्मियों समेत अब तक कुल 51 लोगों की मौत हुई। जेनजी की हुंकार से बुरी तरह बर्बाद हुआ नेपाल। होटल इंडस्ट्री को $25 बिलियन से ज्यादा का नुकसान। इकलौता 5 स्टार होटल बर्बाद हुआ। काठमांडू के कोटेश्वर में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जलकर खाक। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां भी बर्बाद हुई। नेपाल के कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। अलग अलग चेक पॉइंट से लोगों का भारत आना जाना शुरू हुआ। पीएम मोदी का आज से 15 सितंबर तक 5 राज्यों का दौरा। मिजोरम, मणिपुर और असम जाएंगे पीएम मोदी आज मिजोरम से करेंगे पूर्वोत्तर दौरे की शुरुआत। सुबह 10 बजे आइजोल में 9,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज बैरवी सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री ने खुशी जताई। कहा मिजोरम रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। पीएम मोदी मिजोरम के बाद मणिपुर के चूरा चांदपुर जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे 7,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। जनसभा भी करेंगे। चूरा चांदपुर के बाद इम्फाल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 2:30 बजे एक जनसभा में 1200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले इम्फाल में कड़े सुरक्षा के इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। पीएम मोदी मणिपुर के बाद असम जाएंगे। गुवाहाटी में शाम 5 बजे भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समारोह में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर आरजेडी का तंज। सांसद मनोज झा बोले पीएम को वहां जाने में लंबा वक्त लग गया। राहुल गांधी ने भी साधा निशाना। कहा मणिपुर लंबे समय से संकट में है। पीएम का मणिपुर दौरा बड़ी बात नहीं। देश के सामने वोट चोरी मुख्य मुद्दा। गुजरात के जूनागढ़ में राहुल गांधी के बिगड़े बोल। बीजेपी और आरएसएस को बताया महाभारत का कौरव। कांग्रेस की तुलना पांडवों से की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। पटना में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करेंगे। पार्टी के 30 से ज्यादा नेता भी शिरकत करेंगे। बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो पर बवाल। बीजेपी बोली राहुल के इशारे पर पीएम की स्वर्गीय मां का अपमान। बेशर्मी पर उतरी कांग्रेस। बिहार कांग्रेस पर गिरिराज सिंह भड़के। कहा पीएम की मां का अपमान करने वालों पर केस दर्ज हो। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल और तेजस्वी को घेरा। कहा इन लोगों ने नहीं सुधरने की कसम खाई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा बिहार की जनता कांग्रेस की नीच हरकतों से आहत है। चुनाव में लोग जवाब देंगे। बिहार कांग्रेस के वीडियो पर भड़के शाहनवाज हुसैन। कहा बिहार की जनता पीएम की मां के अपमान का बदला लेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कांग्रेस पर अटैक। कहा संस्कृति और संस्कार से दूर जा चुकी बिहार कांग्रेस या अराजकता का प्रतीक। रविशंकर प्रसाद ने पीएम की मां के मीम बनाने को बताया शर्मनाक। पूछा क्या कांग्रेस पार्टी का यही स्तर है। जेडीयू नेता ललन सिंह का अटैक। कहा हार देख कांग्रेस ने मानसिक संतुलन खोया। वीडियो उनकी हताशा और बौखलाहट का प्रतीक। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले हमने किसी का अपमान नहीं किया। सहानुभूति के लिए बीजेपी बेवजह इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के एआई वीडियो पर तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कांग्रेस ने बीजेपी को आईना दिखाया। वोट के लिए प्रधानमंत्री की मां के नाम का इस्तेमाल कर। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा बिहार चुनाव की वजह से पिंडदान को पीएम राजनीतिक रंग दे रहे हैं। दोबारा पिंडदान हिंदू मान्यता के खिलाफ है। टीएमसी सांसद कुणाल घोष ने कहा किसी के माता पिता को टारगेट करना गलत है। लेकिन बीजेपी ने सोनिया, राहुल और ममता बनर्जी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन जो पटना में हुआ उसका मकसद चुनाव को लेकर तैयारी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा हमारी पार्टी 20 साल से बिहार में काम कर रही है। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में हम लड़ते रहे हैं। जम्मू में माता वैष्णो देवी की यात्रा 14 सितंबर से शुरू होगी। 26 अगस्त को कटरा में यात्रा मार्ग में लैंडस्लाइड के बाद रोकी गई थी यात्रा।
बिहार में आज बीपीएससी पीटी की परीक्षा है। राज्य के 37 जिलों के 912 केंद्रों पर दोपहर 12 से 2 बजे के बीच एग्जाम होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से बिहार के गयाजी में 4 दिन का प्रवास करेंगे। बोधगया में अपने शिष्यों का श्राद्ध कर्म संपन्न करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की हाई सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक, सुरक्षा कारणों को बताया गया इस फैसले की वजह। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा उप मुख्यमंत्री आवास से आरोप अपराध की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आरोप, सरकार निजी दुकानदारों को खाद दे रही है, इसीलिए किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैला। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हताहत हालात पर काबू पाया, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। एक शख्स ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में की थी अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार किया। पोस्ट हटाने के साथ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बरेली के सिविल लाइंस में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर 2 अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की। गोल्डी बरार की गैंग ने सोशल मीडिया पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। गोल्डी बरार गैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये फायरिंग संतों पर की गई टिप्पणी के विरोध में की गई। दिशा पाटनी के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। दिशा पाटनी के घर से फायरिंग के वक्त उनके पिता, मां और बहन मौजूद थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों की तलाश के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकूबाजी की घटना से हड़कंप, 2 लोगों पर करीब आधा दर्जन लोगों ने चाकू से हमला किया। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार। चाकूबाजी में बुरी तरह से घायल दोनों शख्स को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त और तलाश में जुटी। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन के बाहर एक छात्र की हत्या का आरोपी छात्र हावड़ा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार, पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन के बाहर शुक्रवार की दोपहर छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। 17 साल के एक छात्र की चाकू लगने से मौत हुई। झड़प की वजह फिलहाल साफ नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में मुंब्रा क्षेत्र में ऑनलाइन शॉपिंग साइट ब्लिंकिट के गोदाम में तोड़फोड़ की गई है। चिकन की जगह दूसरे मांस की डिलीवरी के शक में लोगों का गुस्सा भड़का। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। ब्लिंकिट गोदाम का मैनेजर फिलहाल फरार। ब्लिंकिट कंपनी ने गोदाम से मांस के सभी प्रोडक्ट्स हटाए। यूपी के गोंडा में गांव वालों ने एक युवक की पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर उसे पीटा। मानसिक रूप से बीमार युवक को चोर समझकर गांव वालों ने पिटाई की। बिजनौर में गुंडागर्दी के दोयज मेले में बदसलूकी के बाद भड़की महिला कलाकार, स्टेज पर युवक की चप्पल से की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कर्नाटक के हासन में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, जुलूस में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, 5 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हसन मैसूर नेशनल हाईवे 373 पर हुआ हादसा, सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की तस्वीर हुई कैद। बेकाबू ट्रक नजर आया, डिवाइडर को पार कर जुलूस में घुसा, कई घायलों की हालत नाजुक। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने हासन में हुए हादसे पर शोक जाहिर किया। राज्य सरकार से सभी घायलों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया करवाने की अपील की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के बहादुरपुर पत्थर खदान में बड़ा हादसा, चट्टान गिरने से 5 मजदूरों की मौत, 4 मजदूर बुरी तरह से जख्मी। घायलों को रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। बारिश का पानी खदान में जमा होने की वजह से चट्टान गिर गई। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। जबलपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में दबने से एक शख्स घायल, अस्पताल में भर्ती। पुलिस प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। हादसे का शिकार हुई इमारत पहले से जर्जर थी। गाजियाबाद में साइबर ठगों के मददगार गैंग का भंडाफोड़, एसटीएफ की छापेमारी में सरगना समेत 6 लोग गिरफ्तार, 25 लाख से ज्यादा कैश और नोट गिनने की मशीन बरामद। लखनऊ में भी साइबर ठगी गैंग का खुलासा, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 26 लाख रुपए जब्त किए। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास चला बुलडोजर, अवैध कब्जा हटाकर करोड़ों रुपए की जमीन को मुक्त कराया गया। आगरा में शराब ठेके पर स्टॉक चेक करने पहुंची आबकारी टीम पर हमला, लाठी डंडों से पिटाई की गई, पुलिस ने केस दर्ज किया। मेरठ में भरे बाजार में मनचलों की जमकर पिटाई, स्थानीय लोगों ने पीटने के बाद पुलिस को सौंपा, लड़कियों पर करता था अश्लील टिप्पणी। हापुड़ में जमीनी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को मारी गोली, दोनों लिव इन में रहते थे, आरोपी युवक अरेस्ट हुआ। दिल्ली के मेहरौली में ड्रग तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार, पुलिस ने 355 ग्राम कोकीन बरामद की। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, शहर के कई इलाकों में जल भराव। निचले इलाकों में जल भराव से आवाजाही में हो रही लोगों को दिक्कत, कई दुकानदार परेशान है, लोगों के घर में घुस गया है पानी। सड़कों पर सैलाब जैसी तस्वीर, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। कलबुर्गी में बीती शाम हुई तेज बारिश, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा, लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हुई। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा, 50,000 करोड़ का पंजाब में बाढ़ के दौरान नुकसान हुआ है, पीएम को खत लिखकर मदद की मांग की। अमरिंदर राजा वारिंग का बयान, कहा 1600 करोड़ की राहत राशि हमारे लिए काफी नहीं, हमने 50,000 करोड़ की मांग, कम से कम 25,000 करोड़ तो मिले।
ज्ञान भारतम पोर्टल का पीएम ने किया शुभारंभ। कहा, दुर्लभ पांडुलिपियों का होगा संरक्षण। ये पांडुलिपियां विविधता में एकता का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक देश का गौरव, ये ज्ञान परंपरा 4 स्तंभों पर आधारित। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने फिल्म द बंगाल फाइल्स की स्क्रीनिंग में शामिल होने पर कहा, फिल्म में भारत के विभाजन और तुष्टीकरण की राजनीति का पीड़ादायक सच दिखाया गया है। कपिल मिश्रा ने कहा, मुझे लगता है कि देश के जागरूक लोगों को इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल फाइल्स फिल्म पर कहा, जो आजादी के बाद की पीढ़ी है जिसने बंटवारे को नहीं देखा, उस दौर के सच को फिल्म में दिखाया गया है। गिरिराज सिंह का बयान, कहा, नई पीढ़ी को ये फिल्म देखनी चाहिए, जिसका जो नजरिया है उस नजर से इसे देखे। एशिया कप में आज बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों ही टीमें होंगी आमने सामने। अबू धाबी में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। पाकिस्तान ने एशिया कप में अपने अभियान का जीत के साथ आगाज किया। ओमान पर 93 रनों की बड़ी जीत हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी कर 160 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की टीम 17वें ओवर में ही 67 रनों पर ऑल आउट हुई। जैस्मिन लाम्बोरिया ने वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में पहुंचकर मीनाक्षी ने भी पदक पक्का किया। पुरुष मुक्केबाज खाली हाथ लौटे। हांगकांग बैडमिंटन ओपन में भारतीय मेंस खिलाड़ी सात्विक चिराग ने कमाल किया। क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की जोड़ी को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में जगह पक्की की। सात्विक चिराग के बाद लक्ष्य का भी शानदार प्रदर्शन जारी है। हांगकांग ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह आयुष शेट्टी को हराया।